Aleluya. 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 बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती श्री हूँ। प्रभु यीशु नाम में सर्वांचं स्वागत करते. परमेश्वर अच्छा है प्रियो। देव चांगला आहे प्रियांका. आज प्रभु ने हमें 36 दिन में भी प्रभु लेकर आया। आणि 36व्या दिवशी देव आपल्याला त्याच्या पवित्र मंदिरात घेऊन आला. तो आज हम 3 पाप गलतियां देखेंगे। आणि 3 पापांबद्दल आज आपण बघूया. ये उपवास पश्चाताप का उपवास है। आणि हा जो उपवास आहे पश्चातापाचा और उपवास हम आहे. एक ऐसे पाप देखने वाले जो हमसे हुए हैं। आणि आपण अशी पाप बघणार आहोत जी आपल्याकडे झालेली हम आहेत. पढ़ेंगे आज यमुना की पहली पत्री यहोवाचं पहिलं पत्र अध्याय 2 अध्याय 2 और उसका 15 से लेकर 17 तक। तर 15 ते 17 पर्यंत. यमुना की पहली पत्री यहोवाचं पहिलं पत्र अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 15 से 17। त्याचं 15 ते 17. फर्स्ट जॉन पहिला योहान चैप्टर 2 अध्याय 2 15 to 17। 15 ते 17. तो न तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जगावर व जगाच्या गोष्टीवर प्रीती करू नका. जर कोणी जगावर प्रीती करत असेल तर त्याच्या ठाई पित्याची प्रीती नाही. कारण जगात जे सर्व आहे ते म्हणजे देहाची वासना, डोळ्यांची वासना व संसाराविषयीची खुशाली ही पित्यापासून नाही तर जगापासून आहे. आणि जग व त्याची वासना ही नाहीशी होत आहे, पण देवाच्या इच्छेप्रमाणे करणारा सर्व काळ राहतो. आमीन। प्रार्थना। पवित्र पिता वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तू सहायता करना। वचन का काम हम आपके हाथों में लिए हम पर दया करना, वचन समझने के लिए मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। ये यमुना की पत्री, यमुना जो यीशु का शिष्य है उसने ये पत्री लिखा है। आणि यहूदा जो देवाचा शिष्य आहे त्यांनी हे पत्र लिहिलेलं आहे. उसने कहा तुम संसार से प्रेम मत करो, आणि तो म्हणाला तुम्ही जगावरती प्रेम करू क्योंकि नका. जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। कारण जो जगाला प्रेम करतो तो देवाला प्रेम नाही करू शकत. यीशु ने भी कहा कि तुम 2 स्वामियों की चाकरी यानी सेवा नहीं कर सकते। आणि येशू पण म्हणाला तुम्ही 2 जणांची सेवा नाही करू तो शकत. यीशु ने उस समय परमेश्वर और धन इसका बताया गया है। यीशु ने ऐसा कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों को एक साथ मिलकर सेवा नहीं कर सकते। आणि येशू म्हणाला तुम्ही देव आणि धन या दोघांची सेवा एकसोबत नाही करू लेकिन शकत. आज हम जो उपवास में बैठे तो पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा कहता है हम परमेश्वर और संसार हम दोनों को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। आणि आज आपण उपास प्रार्थनेमध्ये बसलेलो आहोत म्हणून देव आज आपल्याला सांगत आहे की आपण देव आणि जग या दोघांनाही प्रेम नाही करू शकत. संसार से प्रेम करने वाला परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पाता। आणि जो जगाला प्रेम करतो तो देवाला प्रेम नाही करू तो शकत. संसार की वस्तु मतलब कौन? आणि जगातल्या वस्तू म्हणजे कोणत्या? संसार में क्या क्या है? जगामध्ये काय काय आहे? इंसान है, माणसं आहे, जाति है, आणि जाती धर्म आहे, है, धर्म आहे, फिर अपनी फैमिली है, कुटुंब आहे, पैसा है, पैसे आहे, खाना पीना है, खाणं पिणं आहे, सारे ये जो घर है, आणि घर आहे, बंगला है, बंगला गाड़ी आहे, है, गाडी आहे, ये सारे संसार में है। आणि सगळं काही जगाला और आहे. जो संसार से प्रेम करता है उसका मन इन सारी वस्तुओं में लगा रहता है। आणि जो कोणी जगाला प्रेम करतो त्याचं मन या सर्व वस्तूंवरती लागलेलं उसे असतं. ऐसा लगता है कि मैं इस वस्तुओं के बिना रह नहीं सकता, मैं इन वस्तुओं को छोड़ के जा नहीं सकता। आणि त्याला असं वाटतं की जग किंवा या जगातल्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या सर्व वस्तू सोडून मी जाऊ नाही शकत. लेकिन जिसका संसार से नहीं परमेश्वर से प्रेम है वो इन वस्तुओं पर ध्यान नहीं देता। वो क्या सोचता है ये तो क्षणिक थोड़े समय का वस्तु है, हम थोड़ी यहाँ के हैं, हम तो परमेश्वर के, हम तो एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम तो स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमारा घर तो वहाँ है। अक्सर वो क्या करता है अपना मन इन संसार में नहीं लगाता। आणि जो कोणी या जगाला प्रेम नाही करत, जो कोणी देवाला प्रेम करतो तो नेहमी हाच विचार करतो की हे जग आणि या जगातल्या वस्तू या थोड्या क्षणासाठी आहे. आपण थोडी सदाकाळसाठी इथे राहणार आहोत, आपण तर स्वर्गात जाणार आहोत. आणि म्हणूनच तो आपलं मन देवाकडे लावून ठेवतो. इसलिए जो परमेश्वर को प्यार करता है उसके घर में उसके बच्चे तकलीफ दो, पति तकलीफ दो, घर में कोई भी ये होने दो, वो ये विषय में दुख नहीं करता कि अरे बाप रे इससे मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं क्यों परमेश्वर के पीछे चलूँ? अगर परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूँ तो ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? तो परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे संग है, तो ऐसा मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए ना। तो क्या फायदा अगर परमेश्वर के पास आके, अगर परमेश्वर के पास आकर भी बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, पति ऐसा ही कर रहा है, पत्नी ऐसी ही कर रही है, तो फिर क्या फायदा ऐसे परमेश्वर के पास आकर?
अगर मेरी परिस्थिति नहीं सुधर रही है, मेरे घर की परिस्थिति हालात मेरे चेंज नहीं हो रहे, मुझे धन नहीं मिल रहा है, मेरा खुद का घर नहीं हो रहा है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, तो फिर क्या फायदे का परमेश्वर। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे गाड़ी नहीं है, मुझे घर नहीं है। वो क्या कहेगा, वो है ना सगळं। आणि जो कोणी देवाला प्रेम करतो तो असं कधीच म्हणणार नाही की माझ्याकडे घर नाही, माझ्याकडे गाडी नाही, माझ्याकडे काहीच नाही, पण तो एवढंच म्हणतो की माझ्याकडे देव आहे ना पुरेसा। तो अभी यहूदा ने यहाँ एक बातें कही है कि जो संसार से प्रेम करता है उसके अंदर 3 बातें होती है। आणि इथे योहान म्हणतो की जो कोणी जगाला प्रेम करतो त्याच्याजवळ 3 गोष्टी असतात। एक वो शरीर की अभिलाषा उसमें होती है, आणि एक देहाची वासना त्याच्यामध्ये असते, दूसरा आंखों की अभिलाषा होती है, डोळ्यांची वासना असते, तीसरा जीविका का घमंड आणि संसाराविषयीची खुशाली तो असते। अभी पहला जो बताया गया है शरीर की अभिलाषा। आणि पहिले जे सांगण्यात आलेलं आहे देहाची वासना। शरीर की अभिलाषा कैसा, शरीर कुछ बातें मांगता है, आणि शरीर काही गोष्टींची माग करतं, जैसे खाने के ऊपर हमेशा आणि खाया खायला करते हैं। जैसे हमने बीच में है ना पेटू देखा, आणि जसं आपण मध्ये पेटू म्हणजे खाण्यावर व्यक्तीबद्दल बघितलं होतं, पेटू पर यानी हमेशा खाते रहना, आणि मी खात राहते, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, वो खाना है मुझे, ये खाना है मुझे, वो खाना है मुझे, ये खाना है मुझे, वो खाना है, हमेशा कितना खाएगा तो कभी नहीं बोलेगा मेरे पेट भरा है ना। तो वो उसे कहते हैं खादाड़पन। आणि त्याला म्हणतात खादडपणा। तो शरीर कभी तृप्त नहीं होता, आणि शरीर कधीही तृप्त नाही होत। शरीर हमेशा क्या कहेगा, आज मैंने पिज्जा खाया, शरीर नेहमी काय म्हणेल, आज मी पिझ्झा खाल्ला, कल बर्गर खा, आज कल बर्गर खाऊंगा, आणि उद्या बर्गर खाईन, आज मैंने शौरमा खाया, आज मी शोरमा खाल्लाय, कल मैं मटन खाऊंगा। उद्या मी मटन खाईन। वैरायटी खाना कोई गलत बात नहीं, आणि व्हरायटी जेवण जेवण काही चुकीचं वो नाही, कुछ गलत नहीं। शरीर ऐसा नहीं, शरीर खाना मांगेगा, खाने के समय पे मांगेगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने रखा है तुम धन्यवाद देकर खाना। तुम बोलोगे अरे क्या दिया, मुझे मटन नहीं दिया, मुझे मच्छी नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, इसका मतलब तुम्हारा मन शरीर की अभिलाषा यानी तुम्हारे अंदर शरीर की अभिलाषा है। तुम ये नहीं सोचते कि जो तुम्हारे घर में आज पका है वो तुम्हें खाना है। आणि तुम्ही हा नाही विचार करत की जे काही घरामध्ये शिजवलं गेलेलं आहे तेच आपल्याला खायचं आहे। मालूम है? शरीर की अभिलाषा वासना से देखती है, आणि शरीराची जी अभिलाषा, देहाची जी वासना आहे ती वासनेने इसलिए बघते, जब कटा हुआ मटन को देखेंगे तो वासना से देखते। आणि कापलेलं मटण जेव्हा बघू तेव्हा वासनेने बघते। पिज्जा ऐसा डेकोरेशन पिज्जा हट का वो देखा तो कोई खाता होगा तो ये आदर की वाटिका से शुरुआत हो, आणि एदन बागेपासून याची सुरुवात झाली। तीसरा अध्याय निकाला। आणि तिसरा शरीर की अध्याय, अभिलाषा हमारे आंखों में है। आणि शरीराची जी अभिलाषा आहे, देहाची वासना ती आपल्या डोळ्यांमध्ये आहे। कहाँ है? कुठे आहे? आंखों में। डोळ्यांमध्ये। हाँ? तीसरा अध्याय तिसरा अध्याय और मेरे ख्याल से उसकी 3 से पढ़ो, 3 से मेरे ख्याल से छठा वचन है, 3 से पढ़ो। पण बागेच्या मध्यभागी असलेल्या झाडाच्या फळाविषयी देवाने सांगितले आहे की ते खाऊ नका। शैतान उसको पूछता है कि तुम्हें ये सब पेड़ का फल खाने को मना किया है ना। उसने क्या कहा कि हवा देखो कैसे कह रही, नहीं हम सब खा सकते। तीसरा अध्याय 3 से। त्यांना स्पर्शही करू नका, कराल तर मराल। सर्प स्त्रीला म्हणाला, तुम्ही खरोखर मरणार नाही। इसने झूठ बोला, तुम कभी नहीं मरोगे, कारण देवाला हे ठाऊक आहे की तुम्ही त्याचे फळ खाल त्याच दिवशी तुमचे डोळे उघडतील। परमेश्वर को मालूम है अगर तुमने ये फल खाया तो तुम्हारी आंखें खुलेगी और तुम्ही देवासारखे बरे वाईट जाणणारे व्हाल। तुम परमेश्वर के समान अच्छा और बुरा ये जानने वाले तुम बनोगे। त्या झाडाचे फळ खायला चांगले। हाँ देखो देखो अभी हवा ने देखा, क्या देखा कि उस झाड़ का फल, जैसे उसने उस पेड़ को देखा, अभी इतने दिन से वो उस पेड़ में उस बगीचे में मंडला रही थी, चल रही थी, फिर रही थी, हर एक झाड़ का वृक्ष का फल खा रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं देखा उस पेड़ को, क्योंकि उसके अंदर क्या था, डर था। लेकिन जैसे शैतान के शब्द उसके कान में गए तो उसने देखा कि वो खाने के लिए क्या है, ते खायला चांगले, दिसायला मनोहर आणि शहाणे। ये इतना खूबसूरत है, जिसका टेस्ट कैसा होगा। यही उसके अंदर क्या हो गया, शरीर की अभिलाषा जागृत हुई। तो इसीलिए आँख एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा क्या होता है, शरीर की अभिलाषा जागृत होती है।
आणि डोळे एक अशी वस्तू आहे ज्याच्यामुळे शरीराची वासना आपल्यामध्ये जागृत होते. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी अपनी आंखों से किसी स्त्री को बुरी नजर से देखता है उसने क्या किया, मन में व्यभिचार कर दिया. आणि जो कोणत्या स्त्रीला वाईट नजरेने बघतो त्याने आपल्या मनामध्ये व्यभिचार केलेला आहे. परमेश्वर ने आज्ञा दिया था तो व्यभिचार न करना, देवाने आज्ञा दिली होती की व्यभिचार करू किसी नको. पराई स्त्री का लालच न करना. कोणत्याही परकीय स्त्रीचा लोभ धरू नको. तो व्यभिचार, लालच और वासना ये सब कनेक्टेड है. आणि व्यभिचार, लोभ आणि वासना याला जुळलेले आहे. व्यभिचार, वासना और लालच ये तीनों कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ है. क्योंकि क्या करता है ये व्यभिचार क्या करता है, अंदर लोभ देता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी व्यक्ति चाहिए, मुझे ये भी व्यक्ति चाहिए, मुझे इससे भी संभोग करना है. शरीर वो जिसको देखेगा बुरी नजर से ये अच्छी दिखती है, ये अच्छा दिखता है, वो संभोग करने की इच्छा रखेगा. इसका एक अच्छा उदाहरण दिया गया है रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 उसके 23 वचन से अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया उनके वासनाओं पर, शरीर की अभिलाषाओं पर. वहाँ ऐसा स्पेशल दिया है वचन. मतलब इतने पाप इंसान कर रहे हैं तो ये वासना उनके अंदर होती है. स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष, पशुओं के साथ ये अंदर क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा अरे ये अच्छा है आणि त्यांनी बघितलं हे चांगलं आहे. ये शुरुआत कहाँ से हुआ, सुरुवात कुठून झाली? अदन की वाटिका से, एडनच्या वाटिकेपासून, हवा से, हवेपासून. है ना. हवा वहाँ ऐसा दिया है, हवा ने देखा वो फल बहुत अच्छा है, मनोहर है, खूबसूरत है और टेस्टी. उसने टेस्ट किया था क्या, नहीं, बिल्कुल उसने क्या सोचा, खाने के लिए बड़ा टेस्टी. और फिर शहाणी करायला इष्ट आहे असं त्या स्त्रीला दिसून आले. भी अच्छा है, पिज्जा खाऊंगी तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, चीज ऐसा निकलेगा. फिर तेव्हा तिने त्याचे फळ काढून खाल्ले. उसने वो तोड़ा, देखो उसकी हिम्मत, उसने तोड़ा और खाया. आणि आपल्या बरोबर आपल्या पतीलाही ते दिले व त्याने ते खाल्ले. पति को भी दिया और उसने भी. तो इसी रीति से दोनों के अंदर शरीर की अभिलाषा हुई और सबसे पहले शरीर की अभिलाषा ने उनकी आंखें खोल दी. उन्हें मालूम पड़ा वो नग्न है, अंजीर के पत्ते लगा. आणि सर्वात पहिले त्यांच्यामध्ये देहाची वासना आली आणि देहाची वासना आल्याच्या नंतर त्यांना माहीत पडले की ते नग्न आहेत आणि अंजिराच्या झाडाचे पान त्यांनी अब खाल्ले. दोनों अलग हो गए. आणि दोघेही वेगळे झाले. यही होता है, शरीर की अभिलाषा जब किसी के अंदर होती है तो पति पत्नी क्या करते, अलग हो जाते हैं. जब भी कोई पुरुष, जब भी कोई स्त्री किसी भी नज़र से नैतिक यानी शारीरिक और नैतिक रिलेशन किसी और से बनाती है तो पति पत्नी अलग हो जाते हैं, यानी उनमें डिविजन, उनमें फूट आ जाती है. आणि ज्यावेळेस कोणताही स्त्री किंवा कोणताही पुरुष जर दुसऱ्या कोणाबरोबर संबंध करायची वासना ज्यावेळेस त्यांच्यामध्ये येते आणि ती लोक करतात तर ती लोक वेगळं पण म्हणजे नवरा बायको ते वेगळे होऊन जातात. इसलिए मत्ती अध्याय 5 में 26वें वचन में लिखा है, जो कोई बुरी स्त्री से देखेगा किसी को भी तो वो क्या कर लिया है, उसने व्यभिचार कर लिया है. आणि म्हणून मध्ये ते 5 मध्ये देण्यात आलेलं आहे की जो कोणी कोणत्या स्त्रीला वाईट नजरेने बघतो त्यांनी मनामध्ये व्यभिचार केलेला आहे. और एक वचन पढ़ लेंगे, अजून एक वचन वाचूया. नीति वचन अध्याय 6 उसका 25. नीतिसूत्रे अध्याय 6 त्याचं 25. नीति वचन नीतिसूत्रे अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 25. त्याचं 25. तू आपले चित्त तिच्या सौंदर्यास पाहून लोलूप होऊन देऊ नकोस. तू अपनी आंखों से उस बुरी स्त्री को न देखना, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, तू गिर जाएगा. तो समझा 6 का 25 स्पष्ट रीति से लिखा है. तिच्या नेत्र कटाक्षांना वश होऊ नको. हाँ, वो जो तुझे देखेगी, वो जो अपनी आंख तुझ पे लगाएगी उसको देखना मत, नहीं तो तू फंसेगा. तेरे अंदर शरीर की अभिलाषा होगी. इसीलिए जब आई कॉन्टैक्ट बाइबल में लिखा है ना, जो नयन से सहन करता है ये परमेश्वर की नज़र में पाप है. क्योंकि जो कोई अभी मैं भी माया को देख रही हूँ, आपको देख रही हूँ, लेकिन हमारा देखना पवित्रता है. आणि माया त्याला बघते किंवा तुम्हाला बघते तर आमचं बघणं पवित्रतेचं आहे. लेकिन इसे कहते हैं आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम देखने से हम एक दूसरे को समझ पा रहे, आप भी मुझे देखने से वचन समझ पा रहे. आणि मी तुम्हाला बघते म्हणून मी तुम्हाला समजू शकते आणि तुम्ही मला बघताय म्हणून तुम्ही सुद्धा वचन समजू लेकिन शकता. यहाँ जब कोई बुरी शरीर की अभिलाषा से कोई एक दूसरे को देखता है तो वो व्यक्ति भी, जब वो बुरी स्त्री किसी को बुरी नज़र से देखेगी तो पुरुष के अंदर शरीर की अभिलाषा उठेगी, ऐसा सुलेमान कहता है. आणि जर वाईट स्त्री जर वाईट नजरेने कोणत्या पुरुषाला बघे तर त्याच्यामध्ये व्यभिचाराची अभिलाषा उत्पन्न होईल असं सुलेमान आपल्याला तो सांगतो. इसीलिए आंखों को आनंद देने वाला, उसको
ये पाप कैसा है, शरीर की अभिलाषा कैसा है, आंखों को आनंद देने वाला, ये खाएगा तो अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये ऐसा है, ऐसा मतलब आंखों को आनंद देने वाला ये शरीर की अभिलाषा है। आणि डोळ्यांना आनंद देणारा ही देहाची वासना आहे. इसे लोग पोर्नोग्राफी क्यों देखते हैं? आणि पोर्नोग्राफी लोक का बघतात? पोर्नोग्राफी यानी अश्लील वीडियोस। आणि पोर्नोग्राफी म्हणजे अश्लील हम व्हिडिओ. क्यों लोगों को कहते हैं कि अपने जवानों के हाथ में अश्लील वीडियो मत दो, आणि का आम्ही सांगतो की मोबाइल मत दो, सॉरी, का आम्ही सांगतो की तरुणांच्या हातामध्ये मोबाईल देऊ नका? हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मोबाइल में ऑटोमेटिकली जब लोग पढ़ाई भी करते हैं, इवन गूगल में भी आप जाओगे तो गूगल खोलते समय आप स्टडी, इवन बाइबल स्टडी करने के लिए भी आप गूगल ओपन करोगे तो भी बीच में ऐसे अश्लील वीडियोस के एडवर्टाइजमेंट डालते हैं. आणि जर तुम्ही बायबल स्टडी करायला सुद्धा मोबाईल हातामध्ये घेतला किंवा गुगलवरती जर तुम्ही गेला तर तिथे सुद्धा ती लोक अश्लील व्हिडिओज टाकतात. मतलब इतना गंदा हो गया. तो वो क्या करता है, ये जो शरीर की अभिलाषा आंखों से अंदर क्या करता है, आनंद देता है. आणि जी शरीराची अभिलाषा आहे ती आतमधून माणसाला आनंद तो देते. देखने से शरीर की अभिलाषा क्या होती है, जागृत होती है. शरीर की अभिलाषा क्या करती है, खादाड़पना, लैंगिक यानी लैंगिक अनैतिकता और भौतिक सुख यानी संसार का सुख. शरीर की अभिलाषा भौतिक संसार का ऐहिक सुख, शरीर को जो सुख मिलेगा. आणि ये फिर वो लोग यीशु को छोड़ना है तो यीशु को भी छोड़ देंगे. अभी हम लोग को अगर मारेंगे आणि आपल्याला जर मारलं तो हम क्या करेंगे, आपण काय करू? सोचो कुछ लोग आ गए हैं काय लोक इथे आले और बोलने लगे, "ये काय कर रहे हो?" और क्या चल रही है यहाँ पर? हाँ, तो आप डरे, थोड़ा डर आता है क्योंकि लोग जमा होते हैं, तो आप क्या करेंगे, भाग जाएंगे. तुम्ही काय करता? तुम्ही पळून जाल. हाँ? हम सामना करेंगे, हम समाज के लिए डरेंगे नहीं. आणि आपण त्या माणसासाठी घाबरत नाही. डरेंगे क्या, घाबरू का? नहीं. नाही. लेकिन जिसमें क्या होता है, ऐहिक सुख लेने की जो इच्छा होती है आणि ज्याच्यामध्ये ऐहिक सुख घेण्याची जी इच्छा असते वो पहले निकल जाएंगे चुपचाप. आणि ते पहिले निघून जाते गपचूप. हमारा मैं भी इधर मार नहीं. त्याला माहिती आहे आता इथे मार पडेल. इसलिए जो शरीर को मार देना नहीं पसंद करते, शरीर में दुख उठाना नहीं चाहते, वो लोग यीशु को इनकार करते. आणि ज्यांना शरीरावरती मार नाही पाहिजे, ज्यांना शरीरामध्ये दुःख नाही उचलायचं, ते लोक येशूला नाकारते. ऐहिक सुख यानी जैसे उदाहरण, जैसे ऐहिक सुख का मैं आपको बताती हूँ. आज 12 महीने त्योहार होते हैं संसार में. आणि आज जगामध्ये 12 महिने सण मनवले जातात. तो जिसके अंदर शरीर की अभिलाषा होती है वो इन त्योहारों में इनका मन लगा रहता है. उन्हें ऐसा लगता है कि हम भी इस त्योहारों में काश जाते तो हम भी खेलते थे. ओ होली है, काश आज मुझे कलर करने नहीं देना. जिसके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार है वो क्या सोचता है, बाबा अच्छा हो गया, मैं इन सबसे प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया. आणि ज्यांच्यामध्ये देवासाठी प्रेम आहे ते लोक काय म्हणतात की बस झालं, देवाने या सर्व गोष्टींपासून मला सुटका दिली. शरीर की अभिलाषा जिनमें होती है, त्यांच्यामध्ये शरीराची अभिलाषा असते. मैंने पहले बताया खादाड़पना यानी जो उनको लगेगा ये खाने की अच्छी वस्तु खा लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, वो खादाड़पना. दूसरा अनैतिकता, लैंगिक अनैतिकता. लैंगिक यानी व्यभिचार के जैसे किसी के साथ भी संभोग करना, किसी को भी बुरी नज़र से देखना और आंखों से देखकर आनंद लेना कि ये अच्छी आदमी अच्छा है, ऐसा करके. और तीसरा भौतिक ऐहिक सुख. ऐहिक सुख यानी कि अपने शरीर के लिए लगने वाली, जैसे अभी उदाहरण मैंने आपको बताया कि 12 महीने त्योहारों में उनका मन लगा रहना. अरे काश में इधर होता है, अरे बड़े लोग मेरे पास प्रार्थना इधर आना पड़ेगा, काश उधर जाते, आज उधर नाचते, उधर डमा 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 डमा, उधर दारू, उधर नाचते, दारू पीते, एंजॉय करते. इसे ऐहिक सुख कहते हैं. आणि याला ऐहिक सुख म्हणतात. शरीर की अभिलाषा होने वाले लोगों के अंदर संसार से प्यार होता है. उनके अंदर संसार में जो रीति रिवाज होते हैं वो पालन करने के लिए उनका मन बहा रहता है. आणि ज्यांच्यामध्ये शरीराची वासना असते ते लोक या जगामध्ये त्यांचं मन लागलेलं असतं आणि जगामध्ये जे काही चाललं आहे ते करायची इच्छा त्यांच्या मनामध्ये जागृत ऐसा होते. लगता है रक्षाबंधन है, चलो राखी बांध देंगे. त्यांना असं वाटतं रक्षाबंधनाला राखी बांधायला जब जावं अपनी राखी नहीं बांधा तो मेरी बहन नाराज हो जाएगी, आणि राखी नाही बांधून घेतली तर मग त्याची बहीण राखवी है ना. तो रिश्ता भी पकड़ना है. आणि नाते पण तो पकडून ठेवायचे. ऐहिक जिनमें भौतिक सुख पाने की जो इच्छा रहते हैं वो इन सब में मन लगाते हैं. आणि त्यांना भौतिक सुख प्राप्त करायची इच्छा असते ती लोक या सगळ्या गोष्टींवरती आपलं मन लावतात. तो इसलिए प्रियो, जो शरीर की अभिलाषा होती है
आणि जी शरीराची अभिलाषा आहे उनके अंदर खाना पीना में ज़्यादा, खाने पीने में एंजॉयमेंट ज़्यादा, लैंगिक अनैतिकता में और भौतिक सुख, ऐहिक सुख, आणि जास्त खाण्यापिण्यामध्ये आणि भौतिक आणि ऐहिक सुख याच्यामध्ये इसलिए वो गेले यीशु को भी छोड़ देंगे आणि याच्यासाठी ती लोक येशूलाही सोडतील क्योंकि उन्हें सुख नहीं मिल रहा है, ऐहिक सुख। मैंने आपको इससे पहले पूछा कि अगर आपके घर में कोई परिस्थिति बदली नहीं तो क्या आप यीशु को छोड़ दोगे? आणि म्हणून तुम्हाला म्हटलं जर तुमच्या घरात कोणती परिस्थिती जर नाही बदलली तर तुम्ही येशूला सोडाल का? नहीं छोड़ेंगे। नाही नहीं छोड़ेंगे। का नाही सोडणार? हमें ऐहिक सुख नहीं, हमें स्वर्गीय सुख चाहिए। कारण आपल्याला ऐहिक सुख नको, आपल्याला स्वर्गीय सुख पाहिजे। आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? जिनका ऐहिक सुख में रहता है तो वो क्या होते हैं, अभी तक मेरे बच्चे बदले नहीं, हम इतना प्रयत्न करते हैं, हमारे बच्चे चेंज नहीं हुए, फिर क्या फायदे का चर्च में आके? आणि ज्याने ऐहिक सुख पाहिजे असं ते लोक असं म्हणतात की आम्ही चर्चमध्ये जातो आणि आमची मुलं काय बदलली, आमचा नवरा बदलला नाही, मग काय फायदा चर्चमध्ये जाऊन? इसलिए प्रियो हम यहाँ देखते ऐहिक सुख जिसमें होता है उसके अंदर शरीर की अभिलाषा होती है। आणि ज्याच्यामध्ये ऐहिक सुख आहे त्याच्यामध्ये देहाची वासना आहे। दूसरा हम देखते हैं शरीर आंखों की अभिलाषा, डोळ्यांची वासना। आंखों की अभिलाषा में जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर आंखों की अभिलाषा, अभी अभिलाषा मतलब वासना यानी इच्छा, इच्छा जैसे मैंने कहा शरीर की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा आणि वासना म्हणजे इच्छा। इच्छा 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 कहाँ होती है? इच्छा कुठे असते? कहाँ होती है? प्राण में होती है। कहाँ होती है? प्राण में होती है। तो ये जो इच्छा है, आंखों की इच्छा, वो क्या चाहती है? संपत्ति। आणि डोळ्यांची इच्छा आहे की तिला काय पाहिजे असतं? संपत्ती। हमेशा पैसा 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 पैसा, नेहमी पैसे पैसे, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, लोग एकदम नाम दे, वाह तुम बहुत अच्छे, एकदम मान सम्मान, वो आणि मान सन्मान, लोकांचा आदर बाह्य देखावा, आणि बाहेरचा देखावा मतलब बाहर से दिखाना, म्हणजे बाहेरून दाखवणं धर्मी, मी नीतिमान अंदर बड़े कचरा है, आणि आतमध्ये बरी कचरा आहे अतृप्त इच्छा, आणि अतृप्त इच्छा। अतृप्त यानी कभी भी बस हो गया ऐसा नहीं, आणि कधी बस झालं असं नाही म्हणत, अजून पाहिजे अजून। और इसके साथ दो और पाप जुड़े रहते हैं, मत्सर और मतलब जलन, दाह और लोभ, आणि जळण, दाह आणि लोभ इस पाप के साथ, आणि या पापावर जुळलेला आहे लालसा के साथ। डोळ्यांच्या वासनेबरोबर। आंखों की लालसा कभी नहीं होती बस हो गया मुझे पैसा काफी है, आणि डोळ्यांची वासना कधीच असं म्हणत नाही की बस जरा पैसे मला पुरेसे आहेत, मुझे और चाहिए, मला अजून पाहिजे। और देखो हमारी हर महीने में जो जो जरूरत है, हमें तो पगार की जरूरत है, आणि प्रत्येक महिन्यामध्ये आपल्याला पगाराची तर गरज आहे। लेकिन कुछ लोगों की कैसे कितना भी उन्हें दो तो भी वो, अभी जैसे उदाहरण देखो, इस संसार में बहुत से लोग हैं जिनके पास करोड़ों मिलियन बिलियन है, लेकिन उनकी वो क्या चाहते हैं? और भी मिले। आणि या जगामध्ये खूप सारे करोडो कमावणारे लोक आहेत, पण तरी त्यांची अशी इच्छा असते की अजून त्यांना भेटावं, इसका डबल करो, आणि याचं डबल और करावं। उसमें से 1 रुपये भी लेके जाने वाले हैं। आणि बघितलं त्याच्यामध्ये 1 रुपया किलो घेऊन हमारा जाणार प्रभु की दया सच्चाई, हम जो खाते कमाते, हम खाकर आनंद करते, उसका उपभोग लेते, वो जो कमाते हैं उसको उपभोग नहीं लेते, आणि आपण जे काही सुख कमवतो नहीं लेते। त्याच्यामध्ये आपण खातो, त्याचा उपभोग घेतो, पण ती लोक त्याचा उपभोग घेऊ शकत नाही, त्यांना ते सुख भेटत नाही। यहाँ तक कि कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो आंखों की जो लालसा है, आंखों की जो इच्छा है, वो क्या करती है? ऐसा पैसा देते ही चला इंजल बुटीक, चला सोन्याचं दुकान, चला बाजारात, चलो ये लेंगे, चलो गाड़ी लेंगे, चलो वो लेंगे, चलो वो लेंगे, पूरा खाली करेंगे, फिर आग करेंगे। बहुत लोगों को देखो, जो दारू पीने वाले लोग, बहुत सारे लोग मेहनत करेंगे, महीना भर कमाएंगे, लेकिन जैसे पगार आ गया काम करने को जाना पड़ेगा, घर में बैठ जाएंगे, जब तक आया ना पगार चला अभी करो। ये है अतृप्त आइस, आणि हे अतृप्त डोळे। मालूम हुआ? तो ये जो यहाँ बताया गया है, ये संसार से प्रेम है, मतलब आंखों की इच्छा, ये भी हमारे ऊपर, हमारे अंदर भी ऐसा लगता है, अरे वो इतना क्षण ड्रेस कर रहा है, हमारा तुम बेटा है, और इतना ड्रेस पहना है, मुझे भी मिलना चाहिए। इस तरीके से मत्सर यानी आंखों की लालसा क्या करती है? मत्सर डहा लाती है। अरे इसका कितना, जैसे मैंने आपको बताया, जब एक भाई का घर बन गया, एक बहिणीचं घर बनलं तेव्हा एक बहीण म्हणाली, इसका लायकी है घर होने का, आणि याची लायकी नाही का त्याचं घर बनायची? क्यों नहीं लायकी? म्हटलं का नाही लायकी?
बराबर से रहता नहीं, आणि तो बरोबर रीतीने राहत वो नाही नहीं रहे, प्रभु ने उसको कमाया, कष्ट किया, कर दिया। आणि ते नाही राहिलं तरी सुद्धा देवाने त्याने कमवलं आणि देवाने त्याला आशीर्वाद दिला आणि देवाने त्याला घर दिलं. कुछ लोग मसर करते हैं, जलन करते हैं कि किसी को कुछ मिला है। आणि काही लोक मस्त ठेवतात म्हणजे जळण करतात की कोणाला काहीतरी भेटलं म्हणून. तुम्हारा जमीन का काम हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? आणि तुमच्या जमिनीचं काम झालं मग आमचं का नाही झालं. इस रीति से लोग आज भी आंखों की लालसा, जैसे आंखों की लालसा का मतलब क्या है, जब किसी का भला हो रहा है वो देखकर क्या करना पसंद न करना, And मेरा नहीं हुआ, इसका क्यों हुआ, मुझे घर नहीं मिला, इसको क्यों घर मिला। प्रार्थना तो एक साथ किया, आणि प्रार्थना तर एक सोबत इसको केली घर क्यों हुआ, मग यांचं ह्यांना घर मेरा का घर नहीं झालं हुआ। माझं घर का नाही झालं. ये है आंखों की लालसा, आणि आहे डोळ्यांची वासना जो क्या करती है, देखने के बाद उड़ती है। आणि जी बघितल्याच्या नंतर पुढत राहते. मैं आपको बताती हूँ, बाइबल में प्रभु ने एक दृष्टांत बताया, आणि देवाने एक दाखला सांगितला. किसी की दाखी वाले में सुबह वर्कर आए आणि कोणाच्या द्राक्ष मळ्यामध्ये सकाळी त्याने कामाला एक काम करी ठेवले. और उन्होंने कहा मैं 1 दिनार दूंगा। त्याने सांगितलं मी 1 दिनार तुम्हाला देईन. फिर 12 बजे कुछ लोगों को वापस काम पे भेजा, आणि 12 वाजता काही लोकांना अजून त्याने कामाला कुछ लोगों पाठवलं. को दोपहर में 2 बजे भेजा, काही लोकांना दुपारी 2ला पाठवलं. कुछ लोगों को 3 बजे 4 बजे भेजा, काही लोकांना 3-4 वाजता पाठवलं. किसी को 1 ही घंटा रह गया। आणि काही लोकांना फक्त एकच तास एक दिला घंटा होता. वाले व्यक्ति को भी बोला जाओ, जो मुझे सही लगेगा मैं तुमको दे दूंगा, आणि ते 1 तास काम करणाऱ्या लोकांना पण तो म्हणाला जसं मला वाटेल तसं मी तुम्हाला देईन. तो उसको भी भेजा। आणि त्यांना सुद्धा पाठवलं. लेकिन अभी पगार देते समय, मजूरी देते समय उसने क्या किया, जो 1 घंटा रह गया है उसको पहले बुलाया, आणि मजुरी देत असताना ज्याने 1 तासासाठी त्याने बोलवलं होतं त्या 1 तासावेळेला व्यक्तीला त्याने उसको बोलवलं. 1 दिनार दिया, त्याला 1 दिनार दिला यानी दिन भर की मजूरी दी। आणि दिवसभराची मजुरी त्याला जो दिली. सुबह 9 बजे आए थे, जो सकाळी 9 वाजता आले तो होते ऐसा लगा अरे इसको 1 दिनार दिया, दिन भर की मजूरी हमको शायद ज्यादा देंगे। आणि त्यांना असं वाटलं की त्यांना एक दिनार देण्यात आलेला आहे, तर आम्ही त्यांना सकाळी 9 वाजल्यापासून तर आम्हाला तर जास्त भेटेल, हमको ज्यादा मिलेगा, आम्हाला जास्त भेटेल डबल पगार हो जाएगा। आणि डबल आमचा पगार होईल. लेकिन उनका टाइम आने के बाद उनके हाथ में वो दिन भर की मजूरी दी, आणि ज्यावेळेस त्यांना भी पढ़ाया नहीं। आणि ज्यावेळेस त्यांची वेळ आली त्यावेळेस त्यांना सुद्धा 1च दिनार दिला आणि 1ही रुपया त्याने वाढवला नाही. उन्होंने देखा, त्यांनी बघितलं, उनका भी देखा त्यांचंही बघितलं और बोला आणि हमारी बोलला उसके साथ की। आणि आमची तुलना तू त्यांच्याबरोबर केलीस. तो स्वामी ने क्या कहा, मला तो स्वामी काय म्हणाला, मेरा पैसा है, माझे पैसे मैं किसको कितना दूं, मला कोणाला किती द्यायचे ये मेरी मर्जी, ही माझी मर्जी. मैं किसी के साथ भलाई कर रहा हूँ, तुझे क्यों बोल रहा है, आणि जर मी कोणाबरोबर चांगलपणा करतोय तुला काय त्रास तेरे होतो, आंखों को क्यों खटक रहा है। तुझ्या डोळ्याने ती खटकते कशाला. मुझे ऐसा लगा कि मला असं वाटलं वही उसे भी, आणि जे काही तुला तेच त्याला सुद्धा. इसलिए जो पहले स्वर्ग में गए, आणि जे पहिले स्वर्गात गेले सुख बहुत दर्द कष्ट करके स्टीफन गया, आणि खूप त्रास दुःख सहन करून ते पण गेला. अभी एंडिंग में जाने वाला डाकू को भी स्वर्ग ले लिया, आणि शेवटी जो डाकू गेला त्याला सुद्धा स्वर्गात घेतलं है ना। पौल पूरा जिंदगी भर जिया, आणि पूर्ण आयुष्य त्याने देवासाठी तो जगला हाँ पूरा दर्द और मारा भी गया। आणि मार पण खाल्ला. आणि पौलुस जाकर वहाँ बोलेगा ये तो लास्ट मोमेंट में 5 मिनट पहले आया हुआ व्यक्ति, इसके साथ मेरी तुलना की। आणि पौलुस वरती जाऊन म्हणेल की हा तर शेवटच्या क्षणाला 5 मिनिटावर आलेला हा व्यक्ती आहे आणि ह्याची तुलना तू माझ्याबरोबर केलीस. उसको तू स्वर्ग, मुझे भी स्वर्ग, आणि त्यालाही स्वर्ग आणि मला सुद्धा स्वर्ग. तो ये प्रभु की मर्जी, किसको देना किसको नहीं देना। आणि ती देवाची मर्जी, कोणाला घ्यायचंय कोणाला नाही तो घ्यायचं. वैसे ही संसार में भी जब किसी का अच्छा होता है तो किसी को चलता है, खुशी नहीं होता है, अंदर खुश नहीं होता है, अरे भाई इसका घर हो गया, इसका ये हो गया, इसका जमीन का काम, ऐसा नहीं होता है। उनको क्या होता है, आँख में खटकता है। आणि ज्यावेळेस कोणाचं चांगलं होतं कोणाचं घर होतं तर त्यावेळेस ते लोक त्याच्या डोळ्यामध्ये खटकते की यांचं चांगलं कसं काय तो झालं. ये है दूसरा। आणि हे और तीसरा, तिसरं जीविका का घमंड। संसार विषयीची कुशलता. इसका मतलब है जिसके अंदर अहंकार, आणि ज्याच्यामध्ये आहे अहंकार, खुद को महत्व देना। स्वतःला खूप महत्त्व देणं. जिसके अंदर जीविका का घमंड होता है वो अपने ऊपर, अपने बारे में हमेशा अपने ही बारे में सोच रखेगा। आणि ज्याच्यामध्ये संसाराविषयीची कुशलता तो नेहमी स्वतःचाच विचार करत आहे. परमेश्वर को महिमा मिलने के बजाय, परमेश्वर की तारीफ होने के बजाय वो चाहेगा कि मेरी तारीफ हो, मेरी प्रशंसा हो, मैंने ये काम किया बोलकर मेरा मान सम्मान हो। आणि देवाचा गौरव होण्याच्या ऐवजी त्याची अशी इच्छा असते की माझा गौरव व्हावा, लोकांनी माझी स्तुती माझी प्रशंसा करावी, मला मान सन्मान द्यावा. जिसके अंदर जीविका का घमंड होता है वो हमेशा बड़ाई मानता है। आणि ज्याच्यामध्ये संसाराविषयीची कुशलता आहे तो नेहमी कुशलता मागत अगर असतो. उसके पास बहुत पैसा है त्याच्याजवळ खूप पैसे तो आहेत हमेशा पैसों के बारे में बड़ाई मारेगा, घमंड करेगा। आणि नेहमी पैशांची कुशलता माळेल, गर्विष्ठपणा अगर करेल. उसकी बीवी अच्छी है, पति अच्छा है, बायको चांगली आहे, नवरा चांगला आहे तो वो बार बार उन लोगों के अगं भाई तुझा नवरा
और तेरा पति मुझे सुधरा नहीं। बाई माझा नवरा तो बिलकुल ड्रॉप दारू पी और मेरा पति तो एक ड्रॉप भी दारू नहीं अगं पीता। तुझा नवरा घर नाही सांभाळत और तेरा पति घर नहीं संभालता। माझा नवरा तो पूर्ण घर सांभाळतो और मेरा पति तो पूरा घर अगं बाई, संभालता तुला है। कामाला जावं लागतं और मुझे काम पर जाने के लिए पड़ता है। नाही माझा नवरा तुम्हाला बसून चालतो और मेरा पति तो मुझे घर में बिठाकर मुझे खिलाता है। आपको समझा तुम्हाला समजलं? जीविका का घमंड क्या करेगा संसार विषयाची खुशाली काय करते? जिस व्यक्ति के पास नहीं है ज्या व्यक्तीजवळ उस नाही आहे व्यक्ति को जाकर वहाँ हर्ट हाँ वैसा करें। आपको समझा? तो जीविका का घमंड खुद की बड़ाई, अपने लोगों की बड़ाई, मेरे घर में ये है, अरे तुमच्याकडे काय नाही और आमच्या हॉलमध्ये 2-2 पंखे, और हमारे हॉल में तो 2-2 पंखा है। तुमचा एक पण पंखा नाही अब तो तुम्हारे पास एक भी पंखा नहीं। हालतो एक और ये क्या हवा एसी पण मिल रहा लागत है? नाही हवा भी नहीं लग रही। एसी एसी आमच्या घरात एसी है और एसी बेटा हमारे घर में एसी है। इस रीति से जिसके अंदर ये जो संसार से जो प्यार करता है उसके अंदर जीविका का घमंड रहेगा। वो क्या चाहेगा कि जैसे संसार के लोग घमंड में बड़े बड़े घरों में रहना, गाड़ियों में घूमना, ऐसा और लोगों के सामने घमंड से ये करना, वैसे ही बहुतायत लोगों के जीवन में भी ये पाप होता है। आणि जशी जगातील लोक राहतात, मोठी मोठी घरं बनवतात, एकटीमध्ये राहतात, मग तसंच आम्हाला सुद्धा राहायला पाहिजे आणि म्हणूनच त्यांच्यामध्ये या इच्छा उत्पन्न होतात। तो संसार से प्यार करने वालों के अंदर ये 3 वस्तुएं होती हैं। आणि जगाशी प्रेम करणाऱ्या लोकांमध्ये या 3 गोष्टी असतात। दावीद जैसा एक अच्छा प्रभु का दास, दावीद एक चांगला देवाचा दास, प्रभु की भक्ति करने वाला, देवाची भक्ती करणारा, लेकिन देखो उसके अंदर भी शरीर की अभिलाषा है। पण बघा त्याच्यामध्ये पण शरीराची अभिलाषा आहे। बाइबल हमें बताता है पहले 2 सैमुएल अध्याय 11 में अगर आप पढ़ोगे दुसरा शमूएल अध्याय 11 मध्ये जर तुम्ही वाचलं वहाँ दूसरा शमूएल अध्याय 11 अध्याय 11 और उसका 2 से 2 त्याचं 2 पासून आपण वाचूया। संध्याकाळच्या वेळी दावीद पलंगावरून उठून राज मंदिराच्या गच्चीवर जाऊन फिरू लागला। ये क्यों हुआ उसके साथ, वो बोर क्यों हो गया? वो बोर इसलिए हुआ, पहला वचन पढ़ो। राजे लोक युद्धांच्या मोहिमेत जातात त्यावेळी म्हणजे वर्षारंभी दाविदाने योआबाला व त्याच्याबरोबर त्याच्या नोकर चाकरांना व सर्व इस्रायल लोकांना पाठवले। त्यांनी अम्मोनांचा संहार करून राफा नगरात वेढा घातला, पण दावीद यरूशलेमातच राहिला। दावीद यरूशलेम में रहेगा। एक पुरुष यरूशलेम में नहीं है, लेकिन ये राजा क्या हो गया? यरूशलेम में रह गया। फिर घर में दिन भर टहल के आखिर में आराम करके दोपहर में रेस्ट लेके अभी बोर हो गया, शाम हो गया, कोई काम ही नहीं उसको, बातचीत के लिए आदमी नहीं है, कोई नहीं। आखिर में वो क्या हुआ? पलंग से उठकर राजभवन के ऊपर होता है ना, हाँ टेरेस पे गया, हाँ वही छत, थैंक यू। वो टेरेस इंग्लिश था, छत हिंदी में, ठीक है, छत के ऊपर गया। तेव्हा एक स्त्री स्नान करताना त्याने तिथून पाहिली। उसने देखा, उसने क्या करना चाहिए था? अपनी आँख घुमा लेना चाहिए था, प्रभु क्षमा कर, प्रभु मुझे माफ कर दे, ऐसा बोलना चाहिए था ना। उसने क्या किया? देखा, और क्या देखा उसने? ती स्त्री दिसायला फार सुंदर होती। वो बहुत खूबसूरत है, जैसे इसने भी देखा वो फल बहुत खूबसूरत है, बहुत टेस्टी है, वैसे इसने भी देखा बहुत सुंदर है। मग दाविदाने चाकर पाठवली, इसीलिए नहाती हुई उसे दिखाई दी। यानी ऑलरेडी उसके पास कपड़े नहीं थे, तो उसे नग्न देखा और इसीलिए उसकी शरीर की अभिलाषा उसमें उठी और वो व्यभिचार में गिर गया। तो जो परमेश्वर को प्यार करने वाला, देखो हम देखते उसके अंदर संसार से प्यार करने वाला यानी शरीर की अभिलाषा उसमें उठ गई। आणि जो देवाला प्रेम करणार होता, पण बघा आपण पाहतो की त्याच्यामध्ये जगाची अभिलाषा आणि देवाची वासना उत्पन्न झाली। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, याकोबाचं पत्र अध्याय 1 उसका 14, त्याचं 14, याकूब की पत्री याकोबाचं पत्र अध्याय 1 उसका 14, त्याचं 14, जेम्स याकोब चैप्टर 1 अध्याय 1 उसका 14। त्याचं 14। तर प्रत्येक माणूस आपल्या वासनेने ओढला जातो व बुलवला जातो तेव्हा मोहात पडतो। फिर
तर प्रत्येक माणूस आपल्या वासनेने ओढला जातो. जब इंसान के अंदर वासना आ जाती है, इच्छा आ जाती है, जैसे अगर आपके अंदर अभी एक इच्छा आ गई, आज कौन सा दिन है? बुधवार, तो आज मटन नहीं खाना, आपके अंदर इच्छा आ गई कि आज मटन खाने का, तो फिर अभी आप क्या करोगे? घर में मटन आएगा क्या? वहाँ फिर से वो लाइन पड़ो. मैं एक साधारण है खाने की इच्छा का बता रही हूँ. तर प्रत्येक माणूस आपल्या वासनेने ओढला जातो. फिर कहाँ मटन कहाँ मिलता है? मटन की दुकान में. इसीलिए हेलो काशीना जरा चर्चला है, रिक्शा में गए, 1 किलो मटन मिला, घर में लाया, फिर वो भुलवला जातो. बनवला जातो, तेव्हा तो मोहात पडतो. तेव्हा तो बघा कारण तसंच ह्या दाविदाचं झालं. वैसे दावीद कभी होता. दाविदने देखा, दावीदाने पाहिलं, गोरी गोरी पान, गोरी गोरी है, सुंदर है, देखली, और दिखने में अच्छी है. हाँ, इसने क्या किया? त्याने काय केलं? बैठे बैठे बसता अच्छा लगेगा रिलेशन, आंखों का आनंद, डोळ्यांचा आनंद. और बैठे बैठे उसने इमेजिन कर फिर क्या किया? अगर आगे आप पढ़ोगे तो उसने पूछा बाबा वो स्त्री किसकी है? आणि त्याने पुढे जाऊन तुम्ही वाचत आहे विचारलं की ही स्त्री कोणाची आहे. आगे आपने पढ़ा ना वहाँ तीन वचन में उसको वो बताया गया कि फलाने फलाने की बेटी है और इसकी पत्नी है. अभी उसने क्या करना चाहिए था? आपल्याला काय करायला पाहिजे? बेटी है ठीक है, लेकिन पत्नी है, उरिया की पत्नी है. जब उसे बताया गया तो उसने क्या करना चाहिए था? झाड़ देना चाहिए था ना. आणि उरियाची पत्नी ऐकायच्या नंतर त्याने आपलं मन झाडून टाकायला पाहिजे होतं. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. पण त्याने तसं नाही उसने केलं. बुलाया, त्याने तिला बोलवलं. इसलिए जो वचन हमने क्या पढ़ा? म्हणजे आपण वासना वासना खींचती है वासना आपल्याला ओढते और पाप करवाती. आणि पाप करवते. उसने उसको बुलवाया आणि त्याने तिला और बोलवलं उसको क्या किया? रिलेशन. आणि तिच्याबरोबर संबंध केला. अभिलाषा जो होती है शरीर की, वो इंसान कैसे गिरता है देखने से. बड़ा इम्पोर्टेंट है. आणि डोळे फार महत्वाचे है आहे. ना, हम पढ़ेंगे अपने अभी याकूब की पत्री में ना, तो 4 का 1 पढ़ लो. 4चं 1 वाक्य. तुमच्यामध्ये लढाया व भांडणे कशातून उत्पन्न होतात? तुमच्या अवयवावर ज्या वासना लढाई करतात त्यातून की नाही? हाँ, फिर से ध्यान से. अभी चलो हमने तभी लैंगिक का देखा है ना. अभी हम यहाँ देखते हैं रगड़े झगड़े. हमारी हिंदी में ऐसा ही लिखा है रगड़ा. आप कभी रगड़ा खाए हो? हाँ? अच्छा लगता है ना. हाँ. रगड़ा मुझको कसा सड़ी उकड़वले जातात, पिवळे वाटाणे बॉईल किए जाते हैं, अच्छा मैश है. फिर उसमें मैश किया हुआ आलू, फिर चिंच का पानी, तीखा, फिर ये पाउडर, वो पाउडर, ये मसाला, वो मसाला, ऐसा भून के मिक्स करके फिर सेव डाल के तब जाके अच्छा लगता है रगड़ा. सही है. तो उसी रीति से बहुत सारे आइटम हमारे शरीर में उठते हैं, उसके कारण तेरा मेरा झगड़े होते हैं. हिंदी में जो शब्द दिया ना एकदम करेक्ट है, पूरी बड़ी तुमच्यामध्ये लढाया व भांडणे कशातून उत्पन्न होतात? हमारे अंदर आपस में तेरा मेरा तेरा झगड़े क्यों होते हैं? आज चर्च के अंदर भी आपस में एक ध्यान तेरा बस में उधर क्यों, मेरा काम क्यों लिया, मेरा सेवा क्यों किया, मेरा खाना मुझे सेवा से क्यों निकाला. दीदी अच्छी नहीं है, हम सब बच्चे, क्या दीदी को बच्चे नहीं है? दीदी ने बच्चों वालों को हमको सबको निकाल दिए, चर्च से थोड़ी निकाला है. अच्छे नहीं है आपस में. ये क्यों? इस विषय पर हम देखते हैं क्यों वो लोग के अंदर ये उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि आगे लिखा है तुमच्या अवयवात ज्या वासना लढाई करतात त्यातून की नाही? अंदर जो अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, उनके अंदर की शरीर की अभिलाषा क्या करना चाहती थी? काम करना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी. लेकिन दीदी ने बोला तुमच्या पोरांना तुम्ही सांभाळा, तो बच्चे को नहीं मारा, लेकिन क्या बोले? दीदी अच्छी नहीं. किसको बड़ा किया? उसका
टाइम तक करेगी, देखेंगे लड़कियों की किधर बनाए। इस रीति से मतलब आपको समझ में आया ये बातें क्यों उत्पन्न हुई? जो शरीर की अभिलाषा वो करना चाहते थे वो उनको नहीं मिला, इसलिए रगड़े झगड़े थे। जब भी हमारे अंदर शरीर के अवयव जब हमें वो चाहिए होता है, हमें नहीं मिलता तब झगड़े होते। आणि जेव्हा आपल्याला काही पाहिजे आणि ज्यावेळेस आपल्याला नाही भेटत त्यावेळेस लढाई वासना, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, जीविका का घमंड, ये क्या करता है? झगड़े रगड़े झगड़े घर में चर्च में बाहर उत्पन्न करता है। आणि देहाची वासना, डोळ्याची वासना आणि संसाराच्या विषयीची जी कुशांती आहे ती आपल्यामध्ये भांडण तंटा उत्पन्न करते। एक बहन ने बताया, एक बहीण म्हणाली, मुझे कोई भी धक्का मारता है ना, मला कोणी धक्का मारता मैं कुछ भी नहीं करती। मी काहीच नाही करत। तो उसको किसी ने देखा ट्रेन में, आणि तिला कोणी ट्रेनमध्ये बघितलं धक्का मारते हुए, धक्का मारता ये भड़की बहुत बड़ी थी आणि खूप भडकली, इतना भड़की आणि इतकी भडकली वो खुद झगड़ा करने के लिए दौड़ पर मारने के लिए आणि भांडण करण्यासाठी ते अंगावर क्यों जाऊन गई? गेली। क्योंकि उसको मालूम है मैं औहदे पे हूँ। आणि तिला माहिती ती कोणत्या एका स्थानावर आहे। तो अगर मेरे से कोई झगड़ा किया तो मैं उसे क्या कर सकती हूँ? सीधा उसको अपने पैर के पास ला सकती हूँ। आणि तिला माहित आहे की जर कोणी माझ्यावर काही केलं तर मी सरळ त्याला माझ्या पायाखाली आणू शकते। ये जीविका का घमंड, आणि हे संसार विषयीचे कुशाग्र किसी का धक्का लगने को और सहने के लिए नहीं दे रहे। आणि कोणाचा धक्का आणि कोणाचा थोडंसं सहन करायला तिला देत नाही। तो समझ में है? जब किसी के अंदर भी अहंकार होता है, जीविका का घमंड होता है, अगर धक्का लग गया तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी, नहीं सामने बताइए। पैर पे पैर, कभी कभी देखो कितने लोग पैर पे पैर लेके जाते हैं। आणि किती सारे लोक पायावरती पाय देऊन जातात। वडिलांना घरी बच्ची दिसत नाही का? पण सामने वाला बोलता है ताई सॉरी यार, तू बघितलं नाही, माफ कर माफ कर माफ कर। लेकिन वो लोग एवढे मोठे जाऊन बटाटे सारखे डवळे दिले काय बोलते रहेंगे क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जीविका का घमंड वो कबूल नहीं कर पाता है। एक औरत, एक छोटे बच्चे ने मेरे पैर पे पैर दिया आणि त्यांच्यामध्ये जो संसार विषयाची कुशाग्र आहे त्यांना कबूल करू देत नाही की ती लोक ग्रहण करून देत नाही की एवढ्याच्या मुलीने माझ्या पायावरती पाय दिला। तुम आज माझ्या जागेवर का बसली? अब आज मेरी जगह पर क्यों बैठी? ती नजर माझी, और ये जगह मेरी है तुला बसायचं नाही, तुमच्या लेवलवर बसा। और अगले लेवल से बैठना नहीं है। जीविका का घमंड अपना जगह, अपना स्थान किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। आणि संसार विषयी जी कुशाग्री आहे ते आपलं स्थान कोणालाही द्यायलाही मागत नाही। इसलिए प्रियो बाइबल के अनुसार हम देखेंगे ना तो ये झगड़े, आपस में मतभेद, तू मैं या बात न करना, आणि बायबलनुसार भांडणं, तुझं माझं करणं, आपापसामध्ये न बोलणं, ये सब शरीर की अभिलाषा है। आणि फुगून जाणं हे सगळ्यात देहाच्या वासना आहे। तो इसलिए प्रियो बाइबल के अनुसार हम यहाँ देखते हैं कि रगड़े झगड़े, आपस में मतभेद, ये शरीर की अभिलाषा उन्हें काम करती है और ये सब उत्पन्न कराती है। अब हम 2-3 वचन देखेंगे। हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसका 5 वचन। इफिसियों पत्र अध्याय 5 गिनती पढ़ा हमने, हाँ तो पहले गिनती पढ़ो तो वो भी एक पॉइंट देखे फिर हम जाएंगे। अभी नंबर्स 11, गणना अध्याय 11, नंबर्स गणना 11 अध्याय 11, गिनती 11 उसका 4, अध्याय 11 त्याचा 4। त्यांच्यामध्ये जो मिस्र समुदाय होता त्याने सोस घेतला आणि इस्रायल लोकही पुन्हा रडगाणे गाऊन म्हणाले, आम्हाला खायला मांस कोण देईल? मिस्र देशात आम्हाला मासे फुकट खायला मिळत असत, त्याची आठवण आम्हाला येते। हाँ क्या लिखा यहाँ पर? इनके अंदर कामुकता भर गई। क्या लिखा? कामुकता, इतना कि उनको ऐसा लगा क्या ये रोज का मन्ना 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 मन्ना, कि हम खा के कंटाल गए, हमको मन्ना खिला दे परमेश्वर, हमको कैसा चाहिए? मिश्र का मटन। उनको मिश्र याद आने लगा। तो शरीर की अभिलाषा खाने पीने के विषय पर भी झगड़ा कराती है। आणि जी शरीराची अभिलाषा आहे ती खाण्यापिण्याच्या बाबतीत पण भांडण करता उत्पन्न जिनके करते। अंदर शरीर की अभिलाषा रहती है वो हमेशा खाने के ऊपर झगड़े करते रहते हैं। आणि ज्याच्यामध्ये शरीराची अभिलाषा असते ती लोक नेहमी जेवणावर भांडण करत असतात। तो उनको लगता है काय नाही जेवण याच्यात कांदा नाही, मिरची नाही, मसाला नाही, वे नाही, असं निर्णय दिले। और क्या ही खाना है, इसमें कांदा नहीं, मिर्ची नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा ही खाना हम दिया। लोग खीरे का
मसाले प्याज, लसूण यांची आम्हाला आठवण वो येते. याद आने लगा. तो कांदा असं म्हटलं तो खाला ना कच्चा खाताना किती चांगला लागत होता. कांद्याचा वास वा 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 वा. तो शरीर की अभिलाषा इन बातों को ढूंढती है और उसके ऊपर वाद विवाद करती है, झगड़ा करती है. आणि शरीराची अभिलाषा या गोष्टींचा शोध करते आणि त्याच्यावरती वादविवाद करते. तो इसका भी हम पढ़ेंगे. इफ्सियों की पत्री 5:5. एफिकरांचं पत्र अध्याय 5 त्याचं 5. एफिशियंस एफिकरांचं पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 उसका 5. त्याचं 5. जार करणी, अशुद्धता, अशुद्ध कृती करणारा किंवा लोभी हा मूर्तिपूजक आहे. असल्या कोणालाही ख्रिस्ताच्या व देवाच्या राज्यात वारसा नाही हे तुम्ही जाणूनच आहात. बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है, ऐसे पाप करने वालों को परमेश्वर के राज्य में क्या है, वतन नहीं मिलेगा. वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे. 5:5. इसलिए प्रियो, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें इन पापों से, इस संसार के प्यार से बचे रहना है और हमें कभी भी इनसे नहीं लेना. हम निकालेंगे 2 तिमोथी अध्याय 2:22. 2 तिमोथी अध्याय 2 त्याचं 22. 2 तिमोथी 2 तिमोथी चैप्टर 2 अध्याय 2 22. त्याचं 22. 2 तिमोथी 2 तिमोथी चैप्टर 2 2:22. 22. तरुणपणाच्या वासनांपासून दूर पळ आणि शुद्ध मनाने जवानी की अभिलाषा से तू क्या कर, भाग जा. आणि शुद्ध मनाने प्रभूचा धावा करणाऱ्यांबरोबर नीतिमत्व, विश्वास, प्रीती, शांती यांच्या पाठीस लाग. क्या लिखा है, परंतु तू क्या कर, फिर से. शुद्ध मनाने प्रभूचा धावा करणाऱ्यांबरोबर नीतिमत्व, विश्वास, प्रीती, शांती यांच्या पाठीस तो लाग. यहाँ सॉल्यूशन बताया है. आणि एक उपाय सांगितले आहे. शरीर की अभिलाषा उठने के बाद तुम्हें क्या करना है, भागना है. जैसे उदाहरण के तौर पर जब वो यूसुफ के पोतीफर की पत्नी ने जब भी इसको पाप में गिराने का प्रयत्न किया तो यूसुफ क्या हुआ, भागा. तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है, जब जब तुम्हारे अंदर शरीर की अभिलाषा आएगी तो तुम उनसे भागो. मतलब क्या करना है, वहाँ वो न करे, इसलिए वहाँ से तुम्हें दूर होना है. दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेते हैं, जो सच्चे हैं, शुद्ध मन वाले, उनसे तुम क्या करो, उनके पीछे जाओ, उनके साथ रहो. जब आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, तब क्या होगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे. आप उनके साथ संगति में रहकर, उस मुसीब वातावरण में रहकर वो शरीर क्या हो जाता है, शांत रह जाता है. आपको समझा. लेकिन अगर सोचो उदाहरण के तौर पर दावीद के अंदर जब शरीर की अभिलाषा उठ चुकी थी आणि दाविदाने ज्यावेळी शरीराची अभिलाषा उत्पन्न झाली उसे होती, मालूम पड़ गया था उसने वो जो करने वाला है वो गलत है. त्याला माहीत पडलं की तो जो काही करणार आहे ते चुकीचा. उसने क्या करना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था. त्याने काय करायला पाहिजे होतं, पळून जायला पाहिजे कहाँ होतं. जाना चाहिए था, कुठं जायला पाहिजे होतं, युद्ध में. युद्धात. वहाँ जाता ना तो ये पाप नहीं होता. आणि तिथे गेला असतं तर पाप झालं नसतं. आपको समझा. तुम्हारा वैसे समझ- आपको और मुझे भी जब भी हमारे अंदर कुछ गलत इच्छाएं, भावनाएं, अभिलाषाएं उठती है तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के लोगों के बीच में जाकर बैठना है. आणि जसं तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये ज्यावेळी चुकीच्या अभिलाषा उत्पन्न होतात तर देवाच्या आणि देवाच्या माणसांच्या सानिध्यामध्ये जाऊन बसायचं. जब जवान लड़का जवान लड़की के मन पर किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए हमले होते, तो अगर जवान लोगों के बीच में ही जाएगा, उन लड़कियों में, उन लड़कों में ही बैठेगा जो रोमांस की बातें करते हैं, उस लड़के का, इस लड़के का ऐसा बातचीत करते हैं या फोन पे बात करते हैं, तो क्या होगा, वो और भी उसमें गिरेंगे ना, किसी में गिरे. लेकिन अगर वो उन भक्ति करने वाले, प्रभु की भक्ति करने वाले लोगों में अगर बैठेंगे तो क्या होगा, वो पाप में गिरेंगे नहीं गिरेंगे. मैं चर्च की बहन के बारे में गवाही बताती हूँ, बहन के बारे में. चर्चच्या एका बहिणीबद्दल तुम्हाला मैंने सांगितलं. उससे पूछा तूने ऐसा काम क्यों किया, तो ऐसा फोन पे लड़के के पीछे क्यों गई. आणि मी तिला विचारलं की तू फोनवरती असं एका मुलाच्या मागे का गेलीस. बोले मैं जिसके साथ चलती हूँ वो भी फोन पे ही बात करती है. आणि ती म्हणाली की मी ज्याच्याबरोबर चालते ती सुद्धा फोनवरतीच तो बोलते. इसलिए वो जब फोन पे बात करती है तो मेरे अंदर भी इच्छा आती है कि मैं क्यों नहीं बात करूँ. आणि ती ज्यावेळेस फोनवरती बोलते तर माझ्यामध्ये पण अशी इच्छा असते येते की मी का नको फोनवर बोले बोलू. तो मैंने उसको बोला चर्च में रहने का, चर्च के लोगों के साथ संगति करने का. तर मी म्हटलं चर्चमध्ये जायचं आणि चर्चच्या लोकांबरोबर संगती बोले करायची. जिनके साथ मैं बैठती हूँ वो लोग भी यही बातें करते रहते, ये लड़के का, वो लड़के का. तो मैं अरे बाप रे, चर्च की लड़की लोग के साथ बैठ के तो नहीं बोला. मैंने बोला
औरतों के साथ जो प्रभु की बातचीत करते हैं, प्रभु के बारे में बात करते हैं, उनके साथ बैठा। आणि जे चर्चमध्ये ज्या स्त्रिया आहेत ज्या देवाबद्दल बोलतात त्या लोकांबरोबर तू जाऊन बस. उनके साथ कौन बैठेगा? त्यांच्याबरोबर कोण ये बसेल? तुम्हें जो वो सिखाते हैं म्हटलं हेच आहे ज्यावेळेस ते लोक तुम्हाला शिकवतात वो आपको पसंद नहीं आता, ते तुम्हाला आवडत नाही इसलिए तुम्हारे से ये पाप हुआ। आणि म्हणून तुझ्याकडे हे पाप झालं. मालूम पड़ा, यहाँ बाइबल हमें बताता है हमें शरीर की अभिलाषा उठने के बाद हमें क्या करना है, हमें उनसे भागना है और ऐसी जगह जाना है जो लोग मसीह है, जो मसीह लोगों का सपोर्ट हमें लेना है, जो हमारे लिए प्रेयर करेगा, हमें उत्साहित करेगा, हमें मजबूत करेगा, ऐसे लोगों के साथ संगति करना है। आणि शरीराची अभिलाषा आपल्यामध्ये आल्याच्या नंतर आपण सर्वात पहिले तिथून पळून जायचं आणि अशा लोकांबरोबर संगती करायची जे आपल्याला प्रार्थना करते, आपल्याला उत्साहित करते. शरीर की अभिलाषा आने के बाद बुरे बुरे विचार आएंगे, तो उन बुरे विचारों को झाड़ना है, तुरंत बाइबल लेना है, प्रार्थना करना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे मदद कर, मेरे मन में बुरे बुरे विचार आ रहे, आप मुझे सहायता करो। आणि ज्यावेळेस शरीराची अभिलाषा येते त्यावेळेस मनामध्ये वाईट वाईट विचार येतात. मग सर्वात पहिले ते मनाचे विचार झाडायचे, देवाबरोबर बसायचे, वचन वाचायचे, प्रार्थना करायचे, देवाला म्हणायचे की देवा माझ्या मनामध्ये वाईट वाईट विचार येतात ते सगळे काढून टाक. अगर पोर्नोग्राफी धंधे अश्लील वीडियो देखे तो वो बार बार आंखों के सामने आते रहेंगे, तो उसे धो देना है, यीशु के लहू से धोना है और शुद्ध होना है। आणि जर पोर्नोग्राफीचे व्हिडिओ बघितलेले आहेत तर ते वारंवार डोळ्याच्या समोर येत राहते, म्हणून देवाच्या रक्ताने डोळे शुद्ध करून टाकायचे, नहीं मन को धो देना, मनाला धुवून टाकायचे. क्योंकि वो यहाँ देखने से यहाँ आता है ना, कारण बघितल्याच्या नंतर ते मनामध्ये जमा जब होतं रह रहकर फिर वो याद घूमता रहता है, याद आता रहता है। आणि म्हणून राहून राहून ते वारंवार आपल्याला आठवत राहतं. जब भी पोर्नोग्राफी के बारे में ऊपर सिखाया गया था तो एक भाई ने खास अकेले ने आकर काउंसलिंग करके उसमें से मुक्ति पाया। आणि ज्यावेळेस पोर्नोग्राफीबद्दल बहुत हार्ड है पोर्नोग्राफी, आसानी से ज़्यादा नहीं, इंसान को पागल करता है, बहुत टॉर्चर करता है। आणि जे पोर्नोग्राफीचे व्हिडिओ आहे ते माणसाला वेडं करून टाकतात, मालूम है लड़कों को लड़कियों को पागल पागल बनाए। वेडं करून टाकतात. इसीलिए प्रियो हमें परमेश्वर आज ये कहता है कि संसार और संसार से प्यार करने वाला क्या है, परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता। आणि म्हणून जग आणि जगाला प्रेम करणारा कधीही देवाला प्रेम नाही करू शकत. तो स्वर्ग के राज का वारिस नहीं हो सकता। आणि तो स्वर्गाच्या राजाचा वतनदार नाही त्याला करू संसार शकत. संसार की अभिलाषा से प्यार करने वाले लोग मिट जाते हैं। आणि जग आणि जगाला प्रेम करणारे सगळे नष्ट होऊन जातात. अब परमेश्वर अभी हम हमारे ऊपर लेंगे। आता आपण स्वतःवरती घेऊया. अब परमेश्वर हमसे पूछता है हमें भी इन पापों के लिए प्रभु से माफी मांगी। आणि आता आपल्याला सुद्धा या पापांसाठी देवाकडे क्षमा मागायची. अभी सबसे पहला आप संसार से प्यार करिए। सर्वात पहिले तुम्ही जगाला प्रेम केलं. हमने बहुत बार हमारे अंदर पे ऐसा आता है, काश खाली पकड़िए हम लोग यीशु के पास हैं, इतना अच्छा संसार में ये लोग क्या क्या करते हैं, आनंद करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उनको कुछ भी वो तकलीफ नहीं, हम इधर प्रभु प्रभु और हम दुख उठा रहे, ये सोच कभी कभी आई है। आणि खूप वेळा आपल्या मनामध्ये असे विचार आलेले आहेत की या जगामध्ये लोक किती आनंदाने राहतात, सुखाने राहतात, पण आपण खाली फुकट देवामध्ये आलो आणि वारंवार आपण दुःख उचलत राहिलो आणि हे सगळे विचार आपल्या मनामध्ये येतात. धर्मियों के कारण कभी कभी खुले हैं, आणि अधर्मी अनितिमान लोकांमुळे आपण कधी कुरकुर केलेली आहे बड़े चेन डाले हैं, आणि त्या लोकांनी मोठे मोठे चेहरे घातले. खाली काय हम इधर धर्मी बनकर आणि आपण इधर नीतिमान बनू. कुछ नहीं मारो नहीं मारो, फिर हम अकेले में बोलते काय नशिबी आले ह्या येशूचं गळ्यात पडलं, हे बघा काय खातात पितात, जाडे विडे होतात, मस्तपैकी चैन्या बेन्या घालतात, ह्यांना काय नाही करत देव, आणि आम्ही जरा काय केलं की ओ शिक्षा मिळते, पण हे लोक तुरंत शिक्षा नहीं मिळते. कभी कभी इस विषय पर अधूरियों के कारण खुले हैं। आणि कधी कधी आपण या गोष्टींवरती कुरकुर केलेली आहे. बहुत बार हमें शादी में जाने की इच्छा रहती है, क्योंकि हमारे घर के लोगों की शादी रहती है, संसारिक रीति रिवाजों में शादी रहती है, लेकिन हम रविवारच्या दिवशी लग्न ठेवलं, बसले की तुम्ही शादी रखा, काय करायचं रविवारीचं चर्च अभी क्या कर सकते हैं, अभी चर्च नहीं जाना पड़ेगा. अभी शादी शुरू हो गया होगा, अभी खाना चालू होगा. आता काय लग्नाला जायचं, अब क्या शादी में जाने का. इसके कारण भी बहुत बार हम खुदुराई कि हमें शादी विवाह में जाना, उसमें हमारा मन लगा है, हमारा अभिलाषा कभी कभी उसमें हुआ है.
आणि इसलिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। आणि लग्न समारंभ या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण आपलं मन लावून ठेवलेलं होतं आणि म्हणून आपण कुरकुर केली म्हणून या गोष्टींसाठी आपण देवाकडे क्षमा मागूया। आप लोग अभी हमारे तो नहीं है, लेकिन आप लोग के जिस जाति से आए उनके जिन्होंने आपको उस जाति का जो लीडर है उनकी जयंती उनका जो कुछ बनता है होता है उसमें जाने को आपको नहीं मिलता है। आणि तुम्ही लोक ज्या जातीमधून आलेले आहात आणि त्या जातीच्या लोकांची जी जयंती आहे त्या सगळ्या मनवण्यासाठी तुम्हाला त्याच्यामध्ये जायला नाही भेटत, शामिल होने नहीं मिलता, त्याच्यामध्ये तुम्हाला शामिल व्हायला नाही भेटत। तो कहीं ना कहीं वो दुख है अंदर कि मुझे उसमें शामिल होने नहीं मिला। आणि कुठे ना कुठे तुमच्यामध्ये दुःख आहे की मला याच्यामध्ये शामिल व्हायला नाही जाति भेटत। से आपको तकलीफ सताव हो रहा है। आणि म्हणून त्या जातीच्या कळे तुम्हाला त्रास छोड़ सताव होतोय। नेचुरली आपकी जाति के लोग ज़्यादा आपको नाम करते हैं ना, काय तुझे येशूकडे जाऊन काय झालं रे, काय झालं काय, काय झालं रे, काय ऐसे करके भी बहुत होते हैं। तो हमारे अंदर कभी कभी संसार में उन जगहों में जाने की इच्छा रहती है। आणि आपल्यामध्ये कधी कधी जगामध्ये या सगळ्या गोष्टींमध्ये जाण्याची इच्छा असते। हम कभी कभी सोचते हैं वो लोग इतना खुलेआम व्यभिचार करते हैं, हम थोड़ा सा भी किसी को बुरी नज़र से देखा तो हमारे आँख में वो ये आ जाता है, लांगुरबड़ी आ जाती है, प्रभु हमें माफ कर दे। तो हमारे अंदर भी बहुत सारे हमें शरीर के अभिलाषाओं में हमारा मन विचार गलत गलत सोच गलत गलत ख्याल, हम भी पैसा पैसा बहुत बार किए, पैसा चाहिए पैसा, कोई लोग हमारा नाम नहीं लेते, हम भी तो चर्च में सेवा कर रहे हैं, हमारी कभी तो तारीफ नहीं की गई। आणि आम्ही चर्चमध्ये सेवा करतो पण आमची कधी चर्चमध्ये तारीफ नाही केली गेली। तो तब इसका ही नाम लेता है। आणि जेव्हा बघा तेव्हा यांचंच नाव असतं। मैं नहीं हूँ क्या सेवा में, मेरा नहीं है क्या? रेशमा अकेले नहीं जाती, मैं भी उसके साथ जाती हूँ। आणि रेशमा एकटी नाही जात, मी पण तिच्याबरोबर जाते। तो अक्सर कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि मेरी भी प्रतिष्ठा हो। आणि नेहमी आपल्याला असं वाटतं की आपली प्रतिष्ठा निकलता ही आहे। घरात ये। मला घरात ये नाही का मेरा ताई बरोबर मी नाही आहे बा, प्रतिष्ठा हमें भी ऐसा लगता है। आणि आपल्यालाही असं वाटतं अरे लोग झाल्याला आणि मला या पैसे लागते। मुझे भी कभी कभी लोग बोलते हैं काय तुम्ही त्यांना गळ्याला भेटलं मला नाही, म्हणलं त्यांनी स्वतःहून लावलं, तुम्ही पण स्वतःहून नाही लावायचं होतं मला, भेटली असती ना गळ्याला, म्हणून मी काही पक्षपात केला नाही। कोई लोग आके खुद से गले लगे बाय गले लगा। अभी कोई लोग सोचते हैं मैं उनको गले लगाएंगे, लेकिन मैं किसी को भी गले नहीं लगाया, वो लोग नहीं खुद लगा है। आपको समझा? तो कभी कभी हमारे अंदर भी ऐसा होता है की हम कभी कभी मन में सोचते अरे बा एवढं घर छान बापरे त्यांना मिळालं, आणि अजून आपल्याला का नाही मिळालं? आम्ही पण तो येशूकडे प्रार्थना करतो, आम्ही गए इतने साल से यीशु में है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? हम दान दशांश दे रहे, प्रार्थना कर रहे, हम बराबर से प्रभु के राज्य में रह रहे, हमारे पीछे से आए लोगों को ब्लेसिंग मिला, हमको नहीं मिला। कभी कभी हम भी ऐसी सोच मत्सर के जैसी सोच हमारे अंदर भी आती है, आणि कधी कधी असे विचार आपल्या मनामध्ये आलेले आहेत। तो उसके लिए हम प्रभु से माफी मांगे। तर त्याच्यासाठी आपण देवाकडे क्षमा बहुत मागू। बार कभी कभी हमने हमारे घर हमारे बरोबर बाबा एवढं चांगलं ना यायचं है ना। तो ये खुशहाल में हम बहुत बार अपने अपने लोगों के लिए, अपने घर के व्यक्ति के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए हम खुशहाल के मारे भाई तुझं पोता असा आहे बाई माझा पोता कर। बहुत बार ऐसे हम किए, हमसे बहुत सारी ऐसी बातें संसार से प्यार की बातें हमसे निकली है। हम ऐसा बोलते हैं हमें संसार से प्रेम नहीं है, आणि आपण असं म्हणतो आपल्याला जगावरती प्रेम नहीं है, लेकिन हम काम तो ऐसे रहते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि संसार से कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रेम है। पण कामं आपली अशी आहे की ज्याच्याद्वारे दिसून येते की आपलं कुठे ना कुठेतरी आपल्यामध्ये जगासाठी प्रेम आहे। संसार से प्रेम संसार की वस्तुओं से, आणि जगातल्या वस्तूंवरती, संसार की वस्तुओं से यानी दारू तंबाकू गुटखा बीड़ी आदमी पत्नी बच्चे घर प्रॉपर्टी उसको नहीं छोड़ सकते। प्रभु बोला एक वो हाथ छोड़ तो मैं याद पकड़ूंगा, नहीं प्रभु उसको भी नहीं, वो भी प्रभु बोलता है वो छोड़ दे, मुझे जो और उधर दे दूंगा। बहुत सारे हमसे गलतियाँ हुई है, आणि खूप वेळेला आपल्याकडे चुका झालेल्या आहेत। प्रभु में आने से पहले भी प्रभु में आने के बाद भी देवामध्ये देवामध्ये यायच्या अगोदर आणि देवामध्ये आल्याच्या नंतर सुद्धा बहुत कुछ हुआ है। आपल्याकडे खूप काही झालेलं आहे।
कुरकुराए हैं, आणि आम्ही खूप वेळा कुरकुर केलेली आए आहे हैं रोज क्या डाल दिए मला, और क्या ये रोज रोज दाल दे रही है मुझे। बहुत बार हो गई काय खूप वेळा बोलले। हम बहुत बार परमेश्वर जो अन्न दिया है उसके विषय पर हमने कुरकुराए हैं, आणि देवाने जे अन्न दिलेलं आहे त्याच्यावरती आपण कुरकुर केलेली आहे इस्राएली लोग कुरकुराए, आणि इस्रायली लोकांनी कुरकुर केली परमेश्वर जो उन्हें मन्ना देता मन्ना, आणि देव त्यांना जो मन्ना द्यायचा उसे खा कर वो बोर हो गए। आणि ते खाऊन कंटाळले होते तो परमेश्वर हमें जो अन्न दे रहा है, खाना दिया हम उसको खाकर कंटाल गए। आणि देवाने जे आपल्याला अन्न दिलेलं आहे ते अन्न होणार आपण कंटाळलेलो आहोत संसार की वस्तुओं पर, संसार के लोगों के ऊपर हम ज़्यादा कभी कभी हमारा मन लगता है। आणि जग आणि जगाच्या लोकांवरती आपण मन जास्त करून लागलेलं असतं प्रिय, आज हमें प्रभु से माफी मांगना है। आणि प्रेरणा आज आपण देवाकडे प्रभु क्षमा कह मागू। रहे हैं, हाँ प्रभु मैंने संसार से प्यार किया, तुझसे भी बढ़कर मेरे अंदर कभी कभी संसार के लिए प्यार आया है, मुझे माफ कर। आणि देवाला म्हणूया देवा तुझ्यापेक्षा जास्त माझ्या मनामध्ये जगासाठी प्रेम आलेलं आहे प्रभू मला क्षमा कर मुझे माफ कर दे, मला माफ कर मुझे क्षमा कर। मला क्षमा प्रभु कर जो काम किया है उस प्रभु के काम की जगह में कभी कभी हमने हमारी बड़ाई की है, ह्याला ना हिला तर नाही चांगलं आहे, और इसको तो नहीं लाया है मुळे ती तेव्हा ती आली, मैं बहुत छोटी थी तभी आई हाँ इसको नहीं लाई हूँ। और इसको मेले हिला नहीं सांडलेला हिच्या आईचं हिच्या पूर्ण कुटुंबाचं कारण माझ्यामुळेच तर झालंय, और इसकी माँ का और इसकी पूरे कुटुंब का उद्धार तो मेरे द्वारा ही तो हुआ है मैंने किया है केला, मी केले का खरं सांग। प्रभु को महिमा हम कभी कभी नहीं देते। अगर हमने किसी को घर दिखाया है, थोड़ा अरे आगे माझ्या बढ़ो। वेळेस तिला ते घर मिळालं, और मेरे कारण तो उसको घर मिला बहुत बार हम किसी को मदद किए हैं, खूप वेळेला आपण कोणाला मदत केली मेरे कारण ही हुआ है। और माझ्यामुळेच झाले जो कभी कभी जो परमेश्वर ने जो काम किया उसकी वाहवाह हमने ले ली है, आणि देवाने जे काम देवाने जे काम केलेलं आहे कधी कधी त्याची जी प्रशंसा स्तुती ती आपण घेतलेली आहे त्या दिवशी तुझ्यासाठी प्रार्थना केली म्हणूनच हे झालं, म्हणजे माझ्या प्रार्थनेमध्ये झालं आहे। और उससे मैंने मेरी प्रार्थना की थी और मेरी प्रार्थना के द्वारा ही मेरे जीवन में वो काम है मैंने त्या दिवशी केले की नाही, पण काय फेकायला काय फेकायला काय जाते, और क्या मालूम उस दिन किया था या फिर नहीं किया था तो फेंकने के लिए किया जाता है लोक असेच बोलतात ना, मला मला आपण पण असंच बोलतो, और हम भी वैसे ही बोलते हैं केलेली आहे त्या दिवशी तुझ्यासाठी मिळालं म्हणून तुला मिळालं। और मैंने प्रार्थना की थी इसलिए तुझे ही मिला अक्सर हम बहुत इन बातों में हम घिरे हुए हैं, हमसे हुआ है। हमें आज 36 डेज में प्रभु के सामने 36वें दिन में प्रभु से माफी मांगना आणि आज 36व्या दिवशी आपल्याला देवासमोर या गोष्टींसाठी क्षमा मागायची है। कहेंगे प्रभु संसार से नहीं तुझसे प्यार करेगा, देवाला म्हणूया देवा जगाला नाही पण मी तुला प्रेम केलं बहुत प्यार कर, खूप प्रेम केलं कुछ भी हो जिंदगी आणि जीवनात काही करू दे तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे साथ कधीच सोडणार नाही यही सुख से भी स्वर्गीय सुख की आशा रखो। आणि ऐहिक सुखापेक्षाही स्वर्गीय सुखाची मी आशा ठेवली पौलुस ने ऐहिक सुख से भी ज़्यादा स्वर्गीय सुख की आशा की, इसलिए उसने शादी नहीं की। आणि पौलुसाने क्या होता है, संसार में मन लगा, लेकिन इसलिए उसने इधर मन ही नहीं लगा। बीवी है तो उसका मन लगेगा, माझी बायको वाट बघते तो वो घूम नहीं सकता, घूम सकता था यहाँ वहाँ नहीं पापा मेरे बीवी बच्चे, नहीं पापा मेरे बीवी बच्चे। उसने ये बात नोट किया कि बीवी बच्चे जिनके हैं, और ऑलरेडी यीशु ने आने से पहले ही पतरस को बीवी बच्चे हो चुके थे, इसलिए उसने छोड़ने के लिए नहीं कहा। लेकिन जिनकी ऑलरेडी अनमैरिड है, जैसे जॉन यमुना अनमैरिड था, शादी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने देखा कि बीवी बच्चों के लिए उनको कैसे याद रखता था, पतरस कैसे याद करता था, भाई को गाड़ी को तो किधर भी सेवा को जाने के समय पर, अकेले जाने पर उनको वो याद आता था। इसलिए पौलुस यमुना ऐसे एंड्रियास ऐसे लोगों ने शादी नहीं की, एक सुख नहीं लिया। शरीर के सुख लेने से बेटर है ऊपर जाकर प्रभु के, मतलब प्रभु की सेवा अच्छी कर सकते। इसे कहते हैं ऐहिक सुख। ऐहिक सुख यानी घर बना, लोग ने घर बनाने में अपना मन नहीं लगाया। आणि घर बनवण्यामध्ये आपलं मन नाही अगर लागत घर है तो उनका मन लगेगा, घर जाना है, बेचना है, कोई ले लिया तो आणि घरी जायचं, घरी विकायचं, जर कोणी घेतलं बिकलं तर चोरी की तर चोरी किया तो बाजू वाले ने ध्यान नहीं दिया तो बाजूवाल्यांनी लक्ष नाही दिलं तो ऐहिक सुख लेने के समय पर क्या होता है, मन इधर ही लगता है। तर आणि ऐहिक सुख याच्या वेळेला मन इथेच लागलेलं एक असतं औरत का समय पूरा हो गया था, आणि एका स्त्रीची वेळ जवळ आली होती। तो डॉक्टर ने बोला तुम अभी 1 महीना 2 महीने में जाओगी। डॉक्टर म्हणाले 1-2 महिन्यात तुम्ही जाणार। तो वो रो रही थी, ती रडत होती मैं जोशुआ को स्कूल में छोड़कर आई, आणि यशोला शाळेत सोडून आली वो रो होती रही थी। आणि ती रडत होती। काय झालं, क्यों रो रही त्याने है? बोला क्या हुआ, क्यों रो रही है? मैंने सांगितलं 2 महिन्यात जाणार और डॉक्टर ने कहा कि मैं 2 महीने के अंदर जाने वाली हूँ। जाने वाली, वाईट वाटलं आई। और मैंने बोला बुरा लगा सुनकर, काय
स्वर्गात जाणार आहे ना, और कुछ बात नहीं, स्वर्ग नहीं जाने वाली, देवाकडे जाणार ना. और परमेश्वर के पास जाने वाली है ना, और अच्छी बात है। और मेरा पति टिफिन लेकर नहीं जाता, मेरा पति कितना अच्छा है, ह्या गोष्टीमुळे तुला स्वर्गात जायचं. और इसीलिए तुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। मी शॉक झाली. हम भी शॉक हो गए। तुझा नवरा फक्त या गोष्टीसाठी चांगला आहे कारण तो टिफिन घेत नाही. और तेरा पति इस बात के लिए अच्छा है कि वो टिफिन लेकर नहीं जाता बरोबर है। आहे, ते म्हणजे हसी आली. पण हसी मिसेस बरोबर. आणि रोज तुम्हाला हसायला आलं। आणि ये ना उपास प्रार्थना दे, आपण तुझ्यासाठी प्रार्थना करू. ठीक आहे, तुझ्या नवऱ्याला टिफिन तुला द्यायची गरज पडत नाही, त्याच्यासाठी जग अजून जीवन दे. मालूम बात को अभी आपको समझा कि लोग क्योंकि उनका मन यहाँ है. इसीलिए यमुना ने, आंद्रेयास ने और पौलुस ने शायद यही सुख नहीं लिया. क्यों? उनको जो सेवा करना था वो नहीं कर पा रहे. वो उनका मन क्या, अरे वह घरी जाइए, 7 बज गए, 8 बज गए, पति पूछेगा किधर गई, इसलिए जल्दी जल्दी बाहर हो. बच्चे खाना बनाना है, पानी आएगा 9 बजे, घर में जल्दी जल्दी भागो. तो ऐहिक सुख में लेने के लिए ये सब समस्या पीछे पीछे भी आए. आणि ऐहिक सुख घेण्यासाठी या सगळ्या समस्या मागे मागे येतात. आपको समझा? इसीलिए इन्होंने ऐहिक सुख नहीं लिया. ऐहिक यानी संसार. जैसे यीशु मसीह ने जब कलवरी क्रूस पर था तो माता मरियम उसके पास आई. आपने तो वीडियो देखा होगा. तो उसने कहा तू मेरा बेटा है, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरे साथ जल. तो उसने क्या कहा यमुना को, यमुना ये ऐसे तेरी माँ के स्त्री. उसने ऐसे नहीं कहा माँ. ऐसा मतलब नहीं कि वो अपनी माँ को माँ नहीं कहता था, माँ कहता था, वो माँ ही बोलता था. लेकिन उस समय उसने क्या किया, ऐहिक रिश्ता यानी जो एक सांसारिक रिश्ता वो तोड़ दिया. आणि त्याचं संसारिक नातं होतं ते त्याने आपल्या आईबरोबर जे होतं ते तोडलं. और कलवरी क्रूस पर आणि वधस्तंभावरती उसने क्या किया, त्याने काय केलं, आत्मिक रिश्ता जोड़ दिया. आणि आत्मिक नातं वो जोडलं. उद्धारकर्ता उसका बन गया आणि तो तिचा तारणकर्ता झाला और वो उसकी बेटी बन गई. आणि ती त्याची मुलगी बनली. आपको समझ में आया? समजलं? ऐहिक रिश्ता, ऐहिक जो सुख होता है जो संसार का, आणि ऐहिक जे सुख असतं ते म्हणजे जगाचं. ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, आणि हे पाहिजे ते पाहिजे. वहाँ जाना थोड़ा कठिन होता है. प्रभु के पीछे जाना कठिन होता है. आणि म्हणून देवाच्या मागे जाणं कठीण होतं. तो हम प्रभु से माफी मांगेंगे, हाँ प्रभु ऐहिक सुख के पीछे हम भागे, हमें माफ. आणि आपण देवाला क्षमा मागतो, देवा ऐहिक सुखाच्या मागे आम्ही पळाले, आम्हाला क्षमा करा. अभी बहुत से लोग उनको मोबाइल का सुख चाहिए, क्योंकि लोगों ने काम किया. काम के लिए काम इसलिए किया क्योंकि उनको मोबाइल लेने को मिले. आणि काम त्या लोकांनी, काही लोकांनी यासाठी केलं कारण त्यांना मोबाईल भेटावा. अभी मोबाइल पे ऐहिक सुख ले रहे हैं. आणि आता मोबाईलवरती बसून ऐहिक सुख घेतो. हमें रिचार्ज मार, रिचार्ज सुन रहा है. और वो भी रिचार्ज खत्म हो गया. टाकना हमें डालना हमें. आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? तो इसलिए हम प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु हमने भी ऐहिक सुख के पीछे भागे इस संसार में, तो हमें भी माफ कर. आणि यासाठी आपण देवाला क्षमा मागू की आपणही ऐहिक सुखाच्या मागे पळालोय. देवा देवा तू आम्हाला क्षमा कर. करेंगे, माफी मांगेंगे. मागे क्षमा. आओ हम परमेश्वर के सामने हम मुँह गिरेंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे माफ कर दे. देवासोबत पाती पडूया. देवाला म्हणूया देवा की पापी आहे, मला क्षमा मागा. सारे लड़े झगड़े जो दूर झगड़ा किया है हमने, रगड़ा बनाया है हमने लोगों के जीवन में, अपने जीवन में, उस रगड़े के लिए भी माफी मांगेंगे. आणि जे काही भांडण करता लढाया केलेल्या आहेत त्या सर्व गोष्टींसाठी आपण देवाला क्षमा मागू. झगड़े के लिए भी माफी मांगेंगे. आणि भांडणं केले त्याच्यासाठी पण क्षमा मागूया. देवी के भगवान से हमने आपको बहुत दुखाया, हमें माफ कर दे. पवित्र पिता हमें क्षमा कर, यीशु के लोगों से धोकर शुद्ध करना. प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपसे ही पीछे चलना चाहते और आपकी वस्तुओं से ही प्यार करना चाहते हैं. जैसे चर्च है, बाइबल है, प्रार्थना है, चर्च के लोग, मसीह लोग, और प्रभु पवित्र पिता के लिए राज्य से हम प्यार करना. इसलिए प्रभु सहायता करना, हम सबको क्षमा करना और हम विश्वास करते हैं कि आगे इस पापों का लेखा हमसे लिया न जाएगा. धन्यवाद देंगे प्रभु. हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस होना है, हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस होना है. हम पर दया है. धन्यवाद देंगे यीशु के